हमारी इंजीनियरिंग ऑडियंस जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है उन्होंने यूपी टेक का कुछ तो भी नाम सुना है। तो यूपी टेक क्या होता है भैया, इसके थ्रू कैसे कैसे कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ बढ़िया कॉलेजेस हैं, कैसे प्राइवेट गवर्नमेंट किस तरीके के कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके के कोर्सेज हमें देखने को मिल जाते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन वगैरह क्या कुछ रहने वाला है, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समय से पहले जितनी जानकारी पता होनी चाहिए एक छोटे से क्विक वीडियो में यूपी टेक के रिगार्डिंग, ताकि बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस आपके हाथ से ना निकल जाए, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम यूपी टेक काउंसलिंग के बारे में कुछ डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले तो भैया यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग बीटेक के कोर्सेज नहीं है। बीटेक हो गया, बी फार्मा, बी आर्क, एमसीए, बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्सेज है, लेकिन हमारी ऑडियंस मेजरली इंजीनियरिंग वाली है तो बीटेक कोर्सेज के बारे में हम ज़्यादा डील करेंगे। अब समझो तो पहले कि यूपी टेक आपके यूपी के अंदर जो कॉलेजेस है एकेटीयू से एफिलिएटेड उनके थ्रू डील करता है। इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप बात कर लो, अब एकेटीयू में भैया पहले जैसे कुछ कॉलेजेस ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वगैरह भी थे, लेकिन अब ये अलग सेपरेट एंटिटी वगैरह हो चुके हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, तो इनका सेपरेट काउंसलिंग अब देखने को मिलता है। अब पहले थोड़ा ऊपर से पिक्चर लेने की कोशिश करो तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब इनमें जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वगैरह तो जो कुछ टॉप के कॉलेजेस हो गए, ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इनमें आपको जोसा सीसैप के थ्रू देखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग आपका जोसा सीसैप होगा। लेकिन इसके अलावा भी और हमारे पास बहुत से कॉलेजेस हैं जो एकेटीयू से अफिलिएटेड हैं। जैसे आप बात कर लो आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, केआईटी गाजियाबाद, एडीजीआईटीएम, बहुत एडीजीआईटीएम तो आपका शायद ये एकेटीयू में नहीं आता है, एडीजीआईटीएम आपका जीजीएस आईपीयू का हो गया, जैसे गलगोटियाज हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया, एबीएस हो गया आपका। तो ये सारे कुछ हमारे गिने चुने टॉप के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कह सकते हो। इनमें भी कुछ टॉप के कॉलेजेस अगर आपको गिनने हों तो जैसे आपके पास आईटी लखनऊ है, बीआईटी झांसी है, तो ये सारे कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं हमारे पास। अब प्राइवेट कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, सारे आपके इस डोमेन के अंदर आ जाते हैं और यूपी टेक के थ्रू आपको अराउंड 1 लाख सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनमें मुझे थोड़ा सा अच्छा ये लगता है कि अगर चलो बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप चले जाओ ना, तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तब आपको मिलेंगे। जब सीएससी वगैरह ऐसे कुछ टॉप के ऑप्शंस देखने हो तो 10,000, 20,000, 30,000 रैंक तक है तो ठीक है, वरना बीच वाले ऑप्शंस ही खाली रहते हैं। 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास रैंक वाले ऑप्शंस या तो बहुत लिमिटेड होंगे वरना फिर खाली रहेंगे। आपको सीधा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक के आसपास जो मतलब ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे फिर सीधा जो लाख, 2 लाख, 3 लाख रैंक पे भी देखने को मिल जाए। अब एक बंदा है जिसका 50,000, 60,000 रैंक है, उसे टॉप वाले कॉलेजेस नहीं मिल रहे अपने पर्टिकुलर स्टेट में, सीधा इसके बाद वो कॉलेजेस मिल रहे जो 2-3 लाख रैंक पे भी मिल जाए, तो मिल तो इसे वो भी कॉलेजेस जाएंगे लेकिन इसका रैंक तो बर्बाद हो गया ना। वो कॉलेजेस मिल रहे जो 2-3 लाख रैंक पे भी मिल जाए, 40-50,000 रैंक के आसपास हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इसके तो ऑप्शंस ही नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यूपी के अंदर, और अगर आप दिल्ली के अंदर भी चले जाओ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है। दिल्ली के अंदर जाओ तो जीजीएस आईपीयू के कुछ कॉलेजेस ये जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, और अगर आप यूपी के अंदर आते हो तो एकेटीयू के कुछ कॉलेजेस ये जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। जैसे आईआईटी लखनऊ हो गया, बीआईटी झांसी वगैरह आपका कुछ कुछ हो गया। अब इसमें आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। कुछ अगर आप देख लो केएनआईटी सुल्तानपुर, केआईटी गाजियाबाद अगर आप देख लो, फिर अगर आपको देखना जेएसएस नोएडा हो गया, आपका एबीएस हो गया, गलगोटियाज हो गया, एकेजीईसी, ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आ जाते हैं। फिर कुछ आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज अगर ऐसे आपको देखना हो तो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वगैरह हुआ करता था एक समय पे एकेटीयू के अंदर, लेकिन अब ये सेपरेट एंटिटी है अपना। एचबीटीयू वगैरह कानपुर, ये सारे सेपरेट, तो ये सारे भी कुछ टॉप के ऑप्शन है आपके पास। अब ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू में देखो तो एचबीटीयू फार बेटर इन सभी ऑप्शन से, जितना भी हमने मतलब एचबीटीयू भी आपका एक ऑप्शन है यूपी के अंदर, ठीक है। अभी हमने जितना भी डिस्कस किया, आईआईटी हो जाए, बीआईटी झांसी हो जाए, केआईटी, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी से बेटर आपका एचबीटीयू कानपुर आज की डेट में भी। लेकिन ये आपका यूपी टेक के थ्रू देखने को नहीं मिलता, आपको एचबीटीयू के लिए अलग सेपरेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने चलो एक बहाने एचबीटीयू कानपुर भी सुलटा दिया कि मतलब ये भी हमने निपटा दिया कि यार एचबीटीयू के लिए अगर देखना हो तो इसका सेपरेट काउंसलिंग है, वो भी एक बार देखकर एचबीटीयू कानपुर का खुद का एक काउंसलिंग होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का भी अपना काउंसलिंग होता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे से कुछ तो कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपका 40-50,000 रैंक है तो भी आपका सीएससी वगैरह अगर आप देख रहे हो आईआईटी लखनऊ वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, वरना फिर 1-1 लाख प्लस रैंक है तो भी आपके पास जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे हमने केआईटी गाजियाबाद, एकेजीईसी, गलगोटियाज, एबीएस वगैरह में कुछ ना कुछ ऑप्शंस 1 लाख, 2 लाख, 3-4 लाख रैंक पे भी कुछ ना कुछ ब्रांचेस इधर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपका यूपी के अंदर ऐसे यूपी टेक का फॉर्म भर देते हो ना और उतना कुछ ढंग का रैंक नहीं आया था, स्टिल जो आपका रैंक आया है उस रैंक के हिसाब से कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे।
फिर अगर आप चलो भैया इनका कुछ डेट्स वगैरह बता दो कब क्या कुछ होने वाला है, तो जून जुलाई के आसपास में इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू होता है, काउंसलिंग वगैरह इनका जून जुलाई के आसपास से चालू होता है। 1000 के आसपास का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होगा। काउंसलिंग प्रोसेस में वही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका। 1000 के आसपास से एक ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, वही जोसा सीसैप की तरह। चॉइस फिलिंग आप भरोगे, प्रायोरिटी वगैरह दोगे, मेरे लिए ये ऑप्शन बढ़िया है, फिर ये, इस प्रकार से सीट अलॉट होगा। सेम टू सेम जोसा सीसैप की तरह हमें देखने को मिल जाता है। सीट कंफर्म करोगे, फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे, और फाइनली जो आपको कॉलेज जो ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट वेमेंट करके अपना कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। देन अगर देख लो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ जरूरत पड़ेगी, तो आपका अगर सबसे पहले समझो, अगर बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग तो यूपी टेक का है, लेकिन एग्जाम कौन सा है? जैसे अगर आप जाओ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो एग्जाम आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस है। आईआईटी के लिए जेईई एडवांस, और बाकी सारे कॉलेजेस के लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए जेईई मेन। इसमें जो आपका स्कोर आया है उसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हो जोसा सीसैप काउंसलिंग में, जिनमें यही प्रेफरेंस ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो सीट अलॉटमेंट वगैरह करते हो, करना होता है। सिमिलरली अगर आपको यूपी टेक के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, यूपी टेक के थ्रू, एकेटीयू के कॉलेजेस में, देन आपको एग्जाम तो वही जेईई मेन का ही लगेगा। जेईई मेन का स्कोर होगा, और इसके बेसिस पर आप यूपी टेक काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करोगे, आपको कुछ कॉलेजेस, कुछ ब्रांचेस अलॉट होंगे, उसमें एडमिशन लोगे जाके फाइनली। तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना हो, तो स्कोर कार्ड क्या होगा? जेईई का, जेईई मेन का, क्लास 10 एंड 12 के मार्कशीट लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपको होम स्टेट वगैरह कुछ बेनिफिट्स चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ट्यूशन फी वेवियर सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग ऑन अगर आप ऐसे किसी पर्टिकुलर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। कुछ कॉलेजेस में आपको ट्यूशन फी वेवियर सीट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको ट्यूशन फी वेवियर सीट सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है, मतलब लगाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इनकम वाला अगर कुछ आपको फी वेवियर चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसा रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए, कोटा, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर कुछ दूसरा और नेशनल आईडी कार्ड देखने को मिल सकता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसी प्रकार के हमारे पास कुछ डिटेल्स थे। उम्मीद करता हूं जितना कुछ आपको जानना चाहिए यूपी टेक के बारे में, ऊपर से आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब अगर कुछ और दूसरे डिटेल्स चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल, गूगल मीट पर बैठकर चीजें बात करनी है, डिस्कस करनी है, पूछनी है, जाननी है, तो आपके पास क्या कुछ सर्विसेज हैं? बिल्कुल हमारे पास सर्विसेज, काउंसलिंग, मेंटरशिप, टूल, सर्विसेज, सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे दिवास्त्रा काउंसलिंग के पेज पे। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक आपको लिंक मिलेगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से, उस पर क्लिक करिए और हमारे दिवास्त्रा काउंसलिंग के पेज पर पहुंचोगे, जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। फ्री एंड पेड सर्विसेज भी हैं, पेड के अंदर भी आपके लाइक नॉर्मल अफोर्डेबल ऑप्शंस भी और प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं। अफोर्डेबल में जो भी, अगर मेंटरशिप की बात कर लो, तो अफोर्डेबल में मेंटरशिप बैच में चल रहा होता है 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का बैच साइज में, और अगर आप प्रीमियम में जाते हो तो 1-on-1 आपके सेशंस भी हैं। कैटेगरी हम क्या डील करते हैं? क्लास 10 एंड बिलो वाले जितने भी आपके डाउट्स हो गए, क्लास 11-12 बोर्ड्स, आईआईटी जेईई रिलेटेड डाउट्स हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीट सेलेक्ट करना है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ऑप्शन क्या कुछ होता है, पूरा एक आइडिया चाहिए भैया, ये ब्रांच कैसा, ये कॉलेज कैसा, सारा कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन। चौथा कैटेगरी हमारे पास भैया कॉलेज के अंदर चले गए तो इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस और प्लेसमेंट प्रिपरेशन और जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हो गए इनके साथ हम डील करते हैं। और डिफरेंट प्रकार के और बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स A to Z हमारे वेबसाइट पर मेंशन्ड है, नीचे बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, उस पर क्लिक कर दीजिए, सारे ऑप्शंस आपको उसी पेज पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।